6 माह से भी ज़्यादा का समय हो गया और संपूर्ण भारत का किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठा है। तपती दोपहरी में लगातार दिल्ली की तानाशाही सल्तनत सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोला हुआ है। अभी हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हैं और यहाँ पे लगातार पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया यहाँ पे किसान लगातार धरने पे बैठे हुए हैं कानून वापस लेने के लिए। मेरे साथ में है राजाराम मील जी, उनसे जानेंगे कि वर्तमान के शाहजहाँपुर बॉर्डर के हालात क्या हैं और आने वाले आंदोलन की रणनीति क्या है। राजाराम जी, 6 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया, परेशानियां बहुत झेली है, बारिश भी है, पोका पड़ाव से लेकर आपने जेठ की दोपहरी तक झेली है, क्या कहेंगे सर? 7 महीने हो गए, 6 नहीं हो गए, 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ये सरकार के थोड़ा खुमार और घमंड है दिल्ली की सरकार के। किसानों की जायज़ बड़ी मांग है, मांग जो है बड़ी जायज़ है। कारण क्या है कि ये 3 कानून के बगैर भी 70 साल ये देश चला है, देश ने बहुत प्रोग्रेस की है, तो इन कानूनों की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए लाए हुए कानून है और ये किसानों के गले नहीं उतर सकते, ये किसानों के डेथ वारंट है। तो हम चाहते हैं कि 3 कानून कैंसिल हो और MSP गारंटी कानून बनाया जाए, गारंटी की जाए। तो ये जायज़ बात, दोनों मांग जो है वो सही है और जायज़ है। तो ये मांग इस सरकार को माननी पड़ेगी। अभी तक इनके समझ में नहीं आ रहा है। अभी दिन को एक छोटा सा झटका पश्चिम बंगाल का लगा है, शायद यूपी और उत्तराखंड में ये ठिकाना लगने के बाद इनके समझ में भी आ जाएगी। तो शायद किसानों के बारे में कुछ सोचेंगे। 6-7 महीना में चुनाव है यूपी और उत्तराखंड और 5 स्टेटों के, तो उसमें देखो किसानों की बात रंगत ले आएगी। किसान लगे में, किसान आज पूरे देश के अंदर है, सिर्फ धरना पर बैठे हैं इतने ही नहीं है, लोग पूरे घर और ढाणी और गाँव में बैठे हुए, कस्बों में बैठे हुए किसान हैं। किसानों के साथ ही जो मजदूर हैं, ये मेहनत कश मजदूर जो हैं किसान हैं, कस्बों के अंदर छोटे दुकानदार हैं, गाँव में हैं, कस्बों में हैं, ये सब लोग मिले हुए हैं, सब साथ हैं, सब बैठ करके कोई आ सकता है नहीं आ सकता, जो आदमी जिस तरीके की सपोर्ट मदद कर सकता है वो सब कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। कोई लोगों के मन में बहुत है, तो ये लोग जैसे जुड़ते जा रहे हैं वैसे ही बीजेपी बैकफुट पे होती जा रही है और बैकफुट पे चल रही है। तो आने वाला समय मैं सोचता हूँ किसानों के लिए अच्छा समय आएगा, बढ़िया समय आएगा। ये फर्जी पहले झूठ जो बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे किसानों के या इस देश के अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल गए थे। अब अच्छे दिन आने की उम्मीद है कि बहुत दूर नहीं है, अच्छे दिन आने हैं, आएंगे। बाकी तो इन्होंने देश को तो बैकफुट पे डाल ही दिया। मजदूर ये जो गरीबी रेखा के नीचे 7 करोड़ लोग थे, आज वो 23 करोड़ से ऊपर हो गए। बेरोज़गारी जो है वो आज उसकी कोई परसेंटेज नहीं है, 50% से ज़्यादा बेरोज़गारी इस देश के अंदर होली। तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी पिछले आने वाले समय में आज है, 45, 46, 48% तक बेरोज़गारी बता रहे हैं। सर, पिछले कुछ दिनों से किसान महापंचायत का सिलसिला चला था, उससे आंदोलन को कितनी मजबूती मिलेगी और कितनी मिली है अभी तक? नहीं मिली हुई है, वो तो कोरोना की वजह से रुका। कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उसका जोर आ गया, सरकारों में लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन की गाइडलाइन थी, उनको फॉलो करना ज़रूरी था, वो फॉलो किया उनका, तो वो तो करना ही था, करना चाहिए। जो भी लोग हैं, देश के हैं, प्रदेश के हैं, सारे हमारे ही तो हैं। उन लोगों को बचाना भी है, आगे बढ़ाना भी है, देखना भी है, तो उनकी गाइडलाइन की वजह से था। और बाकी मीटिंगें पूरे देश के अंदर होने लगी थी, बहुत बड़ी डिमांड थी, बहुत बड़ी चाह थी लोगों में कि भी हमारी मीटिंग हो, किसानों की संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंगें हमारे एरिया में हो। और आदमी करवाना चाह रहा था, हो भी रही थी, लेकिन वो इसकी वजह से रुकी। अब आने वाले समय में अभी पसना काट के लोग फ्री हैं और कोरोना भी कम हुआ है और गाइडलाइन भी थोड़ी बढ़ाई है, तो मैं सोचता हूँ अब हमारे यहाँ मोर्चे पे मजबूतियाँ और होने लगी, लोग बढ़ने लगे, जत्थे रोज़ आने लगे। हमारे सीकर से ये परसों जो जत्था है बहुत बड़ा, ये हमारी भारतीय किसान यूनियन का भी लंबे चौड़े लोग आए और ये कामरेडों के भी हमारा राम जी के साथ इनके भी बहुत लंबे चौड़े लोग आए। 30-40 गाड़ियों के अंदर आए हैं लोग, यहाँ टेंटों में अलग अलग रुके हुए हैं, कुछ टेंट नए बन रहे हैं,
बनाते जा रहे हैं। एक संस्था आई हुई है, उसने 6 बड़े टेंट बना के दिए हैं। एक पहले कोई आया, उसने एक बड़ा टेंट बनाया। और भी कुछ हमने लोगों से मांग करी थी, उसमें भी लोगों ने फाइनेंस भी किया। उसके भी हमारे टेंट जो एक लंगर का बहुत बड़ा बना है, कई जगह और भी ये बैठकें बनी हैं। तो मजबूती मोर्चे के अंदर पूरी मजबूती आई है, ठेठ बॉर्डर से लेके और पुलिया के ऊपर तक सब जगह काम चल रहा है, लगे हुए हैं। पिछले दिनों में काफ़ी नुकसान हो गया था टेंटों का, सामान समून का खूब नुकसान हुआ, अंधड़ बरसात इनसे। अब ठीक है, अब सारा मामला जमा हुआ है, लोग रोज़ के रोज़ आते जा रहे हैं, आ भी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाला समय किसानों का है और बीजेपी को बैक फुट पे आना पड़ेगा। मांग किसानों की जो बड़ी जायज़ मांग है, 3 कानून कैंसिल करें और MSP कानून बनावे, यही 2 मांग हैं। 2 मांग के साथ किसान अड़े हुए हैं, जो दिल्ली के चारों साइड से घेर के बैठे हैं। ये उल्टे काम में लगे हुए हैं, कभी उग्रवादी बताते हैं, कभी नस्लवादी बताते हैं, कभी कुछ करें, उल्टे सीधे नाम लेके ये किसानों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, केस करके उनको दबाना चाहते हैं। अभी भी इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे 2-3 दिन तक नाटक किया। आखिरी आए वो वहाँ स्टेज का कब्जा करने के लिए आए, वहाँ लोगों में इनमें आपसी झड़पें हुई, उसका इन्होंने केस किया 100-200 आदमियों पे। आखिर इनके घोटू फंसेगा, उस दिन वो केस वापस भी लेंगे, लेना भी पड़ेगा। हरियाणा में भी किया था केस, आखिर इन्होंने वापस लिया। तो किसानों से लड़ाई ये नहीं लड़ सकते। किसान आज 85% किसानों के साथ जुड़े हुए हैं लोग। ये जो बच्चे कच्चे अडानी अंबानी इनके यार जो हैं, उनके साथ और RSS के लोग जो हैं, इनसे देश नहीं चलता है। ये देश की बेवकूफ़ी रही कि पुलवामा और बालाकोट एक फर्जी एक वाक़ा, एक फर्जी मामला प्लांट करके जो किया, हमारे जवान शहीद हुए 50, और उसकी वजह से लोगों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान बना करके वोट लिए, लोगों ने भावुकता में आगे वोट भी दिए। वो काम आगे होने वाला नहीं है। अब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान ये बातें सारी ख़त्म होगी। जो गोदी मीडिया इनकी झोली में बैठा था, वो अब धीरे धीरे बैकफुट पे आ रहे हैं। काफ़ी लोग उनसे बीच में से निकले हैं। जैसे ट्विटर भी बहुत बाय इनकी कर रहा था पिछले 6-7 साल से, तब तो बहुत अच्छा था। और अब तो ट्विटर के अंदर दूसरे लोग भी करने लगे हैं, तब इनके तकलीफ़ हो रही है। और ये कह रहे हैं कि भाई ट्विटर ये गलत है, ट्विटर ये गलत है। तो इस तरीके के मामले हैं, ये चलते रहेंगे। लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है। किसान हार नहीं सकते, किसानों की जीत निश्चित है। टाइम लग सकता है, देर हो सकती है, समय लगेगा। समय के लिए किसान को डरने वाले नहीं है। 7 महीने से तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, सारे 7 महीने से सब मोर्चों पे लगे हुए हैं। लग रहे हैं लोग, बारी बट्टा आ रहे हैं, कुछ गाँव में जा रहे हैं, वो दूसरे आदमी आ रहे हैं रहने के लिए, मोर्चा मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। अगर कोई एक बात का आह्वान करके हमें कहेंगे तो पूरे देश के लोग इकट्ठे होने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये सोचता हूँ ठीक रहेगा आगे। सर, वैश्विक महामारी कोरोना से न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में किसान यूनियन जो आपका आंदोलन है, उसकी क्या रणनीति है और क्या कुछ आपने अपने स्तर पे गाइडलाइन फॉलो करवाई है ताकि ये जो स्थिति आपका आंदोलन है वो कोरोना से बच सके? आंदोलन के अंदर काफ़ी गाइडलाइनें जो है सरकार की, उसी तरीके से हम फॉलो करते हैं। और ये दवाइयों की जो किट है कोरोना के लिए, वो किटें रखी हुई है सब जगह। तो किसी को भी थोड़ा सा शक भी हो तो उनको वो 5 दिन की दवाई हाथों हाथ दे देते हैं, उनको साइड में कर देते हैं कि भाई तू क्वारंटाइन हो गए, चांस ले ले। पूरा ध्यान रखते हैं, देखते हैं, सामने आ जाती है कोई भी बात, सामने आती है हम केयर करते हैं। मेडिकल वाले भी पास में रहते हैं, डॉक्टर्स भी हैं, राय मशवरा करते रहते हैं। तो अभी बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश के मौसम में बॉर्डर के ऊपर तमाम व्यवस्थाएं देखनी होती है, उनको लेकर क्या कुछ प्लान किया है ताकि बारिश के मौसम में लंगर भी चलता रहे और आंदोलन भी चलते रहे? क्योंकि बारिश से लगभग मानसून आएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा। बारिश में क्या दिक्कत है, हमें 0 सर्दी के अंदर भी नहीं डरे, वो भी झेला। और गर्मी जो है टॉप गर्मी है, वो भी झेली और अंदर सारे झेल लिए। तो बरसात में कोई डर नहीं है। बरसात तो तिरपाल वगैरह ये लगे हुए हैं, हमारे टेंट बने हैं, वो सब वाटरप्रूफ है, कोई ख़तरा नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी किस्म की बरसात से कोई ख़तरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बरसात का इंतजाम पूरा है। अंदर ने मारा हमारे को, जो बस में नहीं रहता, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। सर्दी भी बहुत तकलीफ थी, लेकिन उसके कपड़े लत्ते खूब थे।
तो अब बरसात जो आई है, कल से बरसात आई है तो थोड़ी राहत मिली है गर्मी से, ठीक है, मजबूत है, मजबूती से लगे हुए हैं। हर आदमी के मन में चाव है कि मैं यहाँ रहूँ, और ऐसा आंदोलन पिछले 100 साल में नहीं हुआ, आने वाले भी 100 साल में ऐसा लंबा और बड़ा आंदोलन नहीं हो पाएगा। तो हर आदमी फ़ख्र महसूस करता है कि मैं आंदोलन में शामिल हुआ, किसानों का मैंने साथ दिया। कोई किसी तरीके का साथ दे रहे हैं, कोई किसी तरीके का, अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं वो हमारे को सामान लेके आते हैं। बहुत से लोग छाछ, दही, दूध सब चीज़ लेके आते हैं। कोटपुतली से लोग उतार रहे गाड़ी में, वहाँ से वो सब्जियाँ लेके आते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं। जैसे कोटा का लंगर लगा हुआ है, इनका गुड़गामा से जिप्सी पे इनको दूध वगैरह सामान देने आते हैं। तो लोग बहुत सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ बैठने वाले भी घर छोड़ के बैठे हैं, तो सेवा करने वाले भी बहुत हैं, तो मजबूती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं। सर, पिछले दिनों आपका तमाम पूरे देश में राजभवन घेराव का आंदोलन किया था अभी पिछले कुछ दिनों पहले, ऐसा कुछ क्या आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ क्या कुछ प्लान कर रहे हैं अभी? वो हमारे सिंघू बॉर्डर पे मीटिंग होती है, मीटिंग में डिसाइड करते हैं। मीटिंग में जो हमारी 9 आदमियों की कमेटी है वो पहले डिसाइड करती है, उसके बाद में 40 आदमियों की जो कमेटी है उसमें मीटिंग होती है, उसमें हम लोग भी जाते हैं। वहाँ सब बैठ के विचार करके डिसाइड करते हैं कि हमें आगे कौन सा प्रोग्राम कैसा और क्या करना है, कैसे रखना है, ताकि सरकार तक हमारा मैसेज जाए। ये राजभवन घेरो आंदोलन जो था, ये मैसेज बहुत बड़ा और लंबा मैसेज गया है, देश में हर आदमी में जागरूकता आई है। इसके बाद में लोगों में काफ़ी हिम्मत बंदी है, जागरूकता आई है। लोग में हमारे जो लगे हुए हैं मोर्चे, उन पे जत्थे के जत्थे आ रहे हैं। ये थे मेरे साथ में किसान राजाराम मील साहब। इन्होंने बताया कि अभी सांजापुर बॉर्डर पे ये लोग आए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों काफ़ी समय पहले जब किसान महापंचायत का सिलसिला चला था, उस दौरान किसानों में जो गांव गली में है उनमें जागृति आई थी और वो बॉर्डर की तरफ आने भी लगे थे। लेकिन बीच में कोरोना महामारी के कारण कुछ सरकार की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ी। लेकिन आने वाले दिनों में हर बॉर्डर पर आपको हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में भीड़ देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं वीर सिंह, सांजापुर बॉर्डर, जयपुर।